दोस्तों, आप सभी को स्वागत है YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन नहीं सब्सक्राइब करते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि लाइक करें। दोस्तों, मोर मोरनी की कहानी सुनने के बाद या पढ़ने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, अशांति का माहौल बना रहता है, वह उन सभी विकारों कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि घर में सुख शांति कौन है बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है, तभी महालक्ष्मी उस घर को अपना निवास स्थान बनाती हैं। साथियों, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यदि आप इस कहानी को अकेले पढ़ रहे हैं, इसका कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह ज्ञानवर्धक कहानी भी है, रेहान के बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार और फायदेमंद होगा। तो चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मोर मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी आथ तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मोर मोरनी की कहानी आपको अपने परिवार के साथ पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और क्योंकि यह ज्ञानवर्धक कहानी भी है, रेहान के बच्चों के लिए बहुत ही मजेदार और फायदेमंद होगा। तो चलिए मोर मोरनी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मोर मोरनी की कहानी। एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही ज्यादा खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे साजन, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी के ऐसे अचानक से चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है, पूछता है, क्या हुआ, आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बात क्यों करती हो? इस पर मोरनी कहती है, तब मेरा मन इस जंगल में नहीं लगता है, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके ही साथ आगे का जीवन व्यतीत करना है। मोर मोरनी की कहानी आथ तुम मुझे हमारे उस परिवार व समाज में वापस ले चलो। इस पर मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहां हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहां जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और वह दोनों उड़कर जंगल के पास की एक नगर में जाते हैं, जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने करा शास्त्र का गहन अध्ययन किया था।